नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। फिर से बोलता हूं, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। आज उसका दूसरा रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 2। ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि रूल नंबर 2 क्या कहता है ना। तो रूल नंबर 2 है भाईजान कि यदि कोई वाक्य हु से शुरू हो, हु WHO, हु मतलब कौन। तो यदि कोई वाक्य हु से शुरू हो और उस वाक्य में नॉट आया हो, रूल को ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि कोई वाक्य हु से शुरू हो, WHO, और उस वाक्य में नॉट आया हो, नॉट, तो उसका असर्टिव एवरीवन से शुरू होता है और नॉट को हम लोग हटा देते हैं। मतलब हु के जगह पर एवरीवन लिखते हैं और नॉट को हम लोग हटा देते हैं। तो रूल नंबर 2 हम बोर्ड पर लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो और उस वाक्य में नॉट आया हो, नॉट आया हो, तो उसका असर्टिव एवरीवन से शुरू होता है और नॉट को हटा देते हैं। रूल समझिए, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चा, तो समझ जाना कि लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल को ध्यान में रखिए। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। अगर हु से शुरू हुआ है भाईजान, WHO, हु से शुरू हुआ है, ठीक है, और उस वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ हो, नॉट का मतलब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में वाक्य के सबसे अंत में देखना है
ये वाला चिन्ह नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आपने ये वाला चिन्ह देख लिया, अगर आपने नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह देख लिया तो आप समझ जाना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतना आप समझ जाओगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, तो भाई वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस चीज़ से शुरू हुआ है, किस वर्ड से शुरू हुआ है। क्या वो हु से शुरू हुआ है? अगर वो हु से शुरू हुआ है तो देखना उसमें नॉट का प्रयोग हुआ है कि नहीं। अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो तुरंत नियम अप्लाई कर दीजिएगा। हु के जगह पर कर देना एवरीवन। क्या कर देना? एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीवन। और आपको इस नॉट को क्या करना है? हटा देना है। अब इस रूल को एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हु डज नॉट नो गांधी जी? हु डज नॉट नो गांधी जी। और लास्ट में कर देंगे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। हु डज नॉट नो गांधी जी? गांधी जी को कौन नहीं जानता? हु डज नॉट नो गांधी जी। आप बोर्ड पर देख सकते हैं लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ भाई है। देखिए नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो शुरू कौन चीज़ से हुआ है? तो शुरू हुआ है हु से, शुरू हुआ है हु से। और नॉट आया है ना, तो जी हाँ आया है। कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। ये जो हु है भाई साहब, ये जो हु है उसके जगह पर आपको लिखना है एवरीवन। एवरीवन पहला काम। हु के जगह पर आपको लिखना है एवरीवन। फिर आपको नॉट को हटा देना है। किसी भी अंग्रेजी वाक्य में अगर नॉट का प्रयोग होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। ऑक्सिलरी वर्ब 24 हैं। उस 24 ऑक्सिलरी वर्ब में से किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? डज। तो डज के बाद क्या आया? नॉट। नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे। किसके जगह पर? हु के जगह पर। क्या लिखे? एवरीवन। किसके जगह पर? हु के जगह पर। क्या लिखे? एवरीवन। डज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। डज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिखल है? नॉट। नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे। नॉट हटेगा ना, नॉट को हटाने का एक रूल है कि अगर नॉट हटता है ना भाई साहब, तो डू डज डिड ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब भी हट जाता है। तो नॉट हटेगा तो ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब डज भी हट जाएगा। अगर यहाँ पर डू रहता तो डू भी हट जाता, डिड रहता तो डिड भी हट जाता, डज है तो डज भी हट जाएगा। और डू डज डिड को छोड़कर कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब अगर आया, इज एम आर बाज बेयर हैव हैज हैड, और डू डज डिड को छोड़कर शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज्ड टू नीड डेयर आउट टू कुछ भी आया तो नॉट हटेगा, पर वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हटेगा। लेकिन अगर डू डज डिड आया तो डू डज डिड हट जाएगा। समझ गेला ना?
तो भाई साहब नॉट हटेगा, नॉट हटेगा तो डज भी क्या होगा, हट जाएगा। तो डज अगर हटेगा तो नो माने जानना, नो है V1, ये बन जाएगा V5। पिछले वीडियो में बताए होंगे नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा, नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा। अरे नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा। V1 बराबर V5, V1 बराबर V5। तो ये नो है ना, तो ये हो जाएगा नोज, ये V5 हो गया। आई गांधी जी तो गांधी जी। अब अंत में क्या कर देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, कैसे बनाए एक बार और समझ लो बाबू, है ना। हु से शुरू हुआ, नॉट आया, हु से शुरू हुआ, नॉट आया, हु के जगह पर एवरीवन, हु के जगह पर एवरीवन, नॉट को हटा देंगे। नॉट हटेगा तो डू डज डिड भी हट जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हटेगा। तो नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा। ठीक है, तो नॉट हट गया, डज हट गया। डज हटेगा तो V1 V5, इसलिए नोज। और गांधी जी तो गांधी जी। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिएगा, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। ये हुआ बाबू पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। दूसरा एग्जाम्पल है ना, अंत में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे असर्टिव, शुरू हुआ है हु से, हु के जगह पर एवरीवन, के कर जगह पर, हु के जगह पर कौन वन, एवरीवन। एवरीवन। क्या हटेगा, नॉट हटेगा। देखो बउआ, नॉट हटेगा तो क्या हट जाएगा, तो डज भी हट जाएगा। तो ये वाला V1 V5 बन जाएगा। तो लव क्या हो गया, लव्स। हिज कंट्री तो हिज कंट्री, आराम से लिख देंगे, फुल स्टॉप। एक बार फिर से समझिए, हु से शुरू हुआ है ना, नॉट आया ना, तो हु के जगह पर क्या लिखेंगे, एवरीवन। नॉट को हटा देंगे तो डज भी क्या होगा, हट जाएगा। 3 ऑक्सिलरी वर्ब हट जाता है। पहले भी बोले होंगे कि 3 ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हट जाता है। डू डज डिड, तो डज हट गया। V1 बराबर V5, तो लव्स हिज कंट्री। दूसरा एग्जाम्पल हो गया ना। अब तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा, एवरीवन वुड लव हिज। तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा, हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लाइन, हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लाइन, हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें नॉट हटेगा। इसमें तीसरा एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छा समझिएगा, इसमें नॉट हटेगा हैं, लेकिन इसमें वुड नहीं हटेगा। हटता 3 गो है, डू डज डिड। अगर डू डज डिड के बाद नॉट है तो हटेगा, नॉट भी हटेगा, डू डज डिड भी हट जाएगा।
उसके अलावा कुछ भी है तो नहीं हटेगा। तो देखिए हु के जगह पर एवरीवन, ठीक है। इन नॉट हटेगा लेकिन वुड नहीं हटेगा, तो वुड लिख दिए, वुड। आई नॉट तो भाई हट जाएगा। रन फ्रॉम ए लाइन, जैसे है रन फ्रॉम ए लाइन। चलिए हो गया, ध्यान से समझ लीजिए, है ना। हु वुड नॉट क्राई व्हेन बिटेन, हु वुड नॉट क्राई व्हेन बिटेन। देखते रहिएगा, हु के जगह पर एवरीवन, नॉट हटेगा ना, लेकिन वुड नहीं हटेगा। वुड हो गया, नॉट हट गया, बाकी जैसे वैसे लिख दीजिए। क्राई व्हेन बिटेन। नहीं समझा, फिर से समझो। हु से शुरू हुआ, नॉट आया, हु के जगह पर एवरीवन, नॉट हटेगा, वुड नहीं हटेगा, वुड तो वुड, नॉट हट गया, क्राई व्हेन बिटेन तो क्राई व्हेन बिटेन। समझ में आपको अगर आ गया बच्चा, है ना, तो भाई साहब आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, है ना। समय मिले तो रिवीजन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बाबू, देर मत करिहा बउआ, स्क्रीनशॉट ला जल्दी से। चलिए, तो समझ में आ गया। अब क्या बताएंगे? अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जानते हैं क्या, कि हु से शुरू होगा और नॉट नहीं रहेगा। ठीक, मिटा देते हैं ये वाला रूल। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, तो लिख लीजिएगा उसको बाद में कॉपी में। यदि रूल नंबर 3 कर देंगे इसको, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो और उस वाक्य में नॉट नहीं आया हो, नॉट नहीं आया हो, हु से शुरू हो, नॉट नहीं आया हो, हु से शुरू हो, नॉट नहीं आया हो, तो उसका असर्टिव नो वन से शुरू करते हैं। तो उसका असर्टिव नो वन से शुरू करते हैं और शेष शब्दों को लिख देते हैं। शेष शब्दों को लिख देते हैं। अब तक एग्जाम्पल देखिएगा। हु कैन सरपास हर इन ब्यूटी। हु एग्जाम्पल पहले देख लीजिए,
फिर आराम से समझ में आ जाएगा। हु कैन सरपास हर इन ब्यूटी। हु कैन सरपास, सरपास का मतलब होता है मात देना। मात देना मतलब किसी को हरा करके आगे निकल जाना, मात दे देना। तो हु कैन सरपास, कौन मात दे सकता है, हर उसे, उसे कौन मात दे सकता है, इन ब्यूटी, सुंदरता में। उसे हु कैन सरपास है, उसे कौन मात दे सकता है, उसे कौन हरा सकता है इन ब्यूटी, सुंदरता में, है ना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। हु हैज सीन द वाइंड। हु हैज सीन द वाइंड। हु हैज सीन द वाइंड। हु इज ग्रेटर देन गॉड। हु इज ग्रेटर देन गॉड, है ना। फिर चौथा एग्जाम्पल समझिएगा। हु कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। हु कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। 4 एग्जाम्पल दिए हैं, चारों एग्जाम्पल समझो। इसके पहले वाला रूल में बच्चा और इस रूल में, इसको रूल नंबर 3 कर रहे हैं जी, रूल नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। क्या अंतर है रूल नंबर 2 में और रूल नंबर 3 में भाई साहब, क्या अंतर है? कुछ अंतर आपको समझ में आना चाहिए। हु से शुरू हुआ है तो इसके पहले वाला रूल भी हु से शुरू हुआ था, लेकिन उसमें नॉट आया था। एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट आया था। एक्जुलरी वर्ब कौन है? कैन, हैज, इज, कैन। तो इसके बाद नॉट आया था, है ना। इसमें नॉट नहीं आया है। तो जब नॉट नहीं आया है तब कैसे बनेगा? तो जब नॉट नहीं आया है ना, तो क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है यार। सिर्फ हु के जगह पर नो वन लिखो और बाकी जैसे है वैसे छाप दो। किसके जगह पर? हु के जगह पर क्या लिखेंगे? नो वन। क्या लिखेंगे? नो वन। अरे भाई, शुरू कौन चीज से हुआ है? शुरू हुआ है हु से। नॉट आया है, नॉट आया है। नॉट कहाँ आया है? नॉट ऐबे नहीं किया है, नॉट ऐबे नहीं किया है। जब नॉट ऐबे नहीं किया है तो नो वन लिखवाई केकर जगह पर? हु के जगह पर। तो देखो, हु के जगह पर नो वन, बाकी छाप दो। कितना आसान है, छाप दो। क्या बात है। कैन सरपास हर इन ब्यूटी, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें भी हु के जगह पर क्या लिखेंगे? नो वन हैज सीन द वाइंड, फुल स्टॉप। एरो में हु के जगह पर क्या लिखेंगे? नो वन इज ग्रेटर देन गॉड। इसमें भी हु के जगह पर क्या लिखेंगे? नो वन, बाकी छाप दो। कैन डिस्क्राइब
द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। चलिए, समझ में तो आ ही गया होगा। बच्चे आप स्क्रीनशॉट इसको ले लो, जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? तो मिटावें इसको बउआ। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मिटा देना। देखिए, अब मिटाते हैं इसको। अब इसके बाद थोड़ा सा और पढ़िए, क्या वो समझो। दिया हुआ है इंट्रोगेटिव और हमने बनाया असर्टिव। हमने बनाया इंट्रोगेटिव से असर्टिव। हमने बनाया इंट्रोगेटिव से असर्टिव। हमने बनाया इंट्रोगेटिव से असर्टिव। अब हम आपको सिखाएंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव। असर्टिव से इंट्रोगेटिव मतलब अब हम लोग उल्टा करने के लिए सिखाएंगे। सब मिटा देते हैं, है ना। अब हेडिंग देंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव। अब तक क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोगेटिव से असर्टिव। क्या पढ़ रहे थे बच्चा? इंट्रोगेटिव से असर्टिव, है ना। अब हेडिंग देते हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव। असर्टिव से इंट्रोगेटिव मतलब दिया हुआ रहेगा असर्टिव, अब बनाना हमको क्या है? इंट्रोगेटिव। तो रूल है, रूल बाद में, एग्जाम्पल पहले समझिए। एग्जाम्पल से रूल निकाल देंगे। एवरी वन विशेज टू लीव लॉन्ग। ये पहला एग्जाम्पल। एवरी वन विशेज टू लीव लॉन्ग, पहला एग्जाम्पल। एवरी वन विशेज टू लीव लॉन्ग है क्या? असर्टिव। क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। शुरू कौन से हुआ है? एवरी वन से। एवरी वन का रिश्ता किससे है? तो एवरी वन का रिश्ता है हु से और नॉट से। मतलब हु भी देंगे और नॉट भी देंगे। और नॉट जब देंगे तो एक्जुलरी वर्ब के बाद देंगे। अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके पहले वाला रूल में आप देख लीजिए कि जिसमें आपने एवरी वन लिखा था ना, उसके ऊपर में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, उसमें हु होगा और नॉट होगा। मतलब जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु है, नॉट है, उसी का असर्टिव में एवरी वन आता है। मेरी बात को फिर से समझ लीजिए। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु है, नॉट है, हु है, नॉट है, हु है, नॉट है, उसी के असर्टिव में एवरी वन आता है। तो जिसमें एवरी वन है उसके इंट्रोगेटिव में हु आएगा, नॉट आएगा। प्रश्न उठता है कि कहाँ पर हु आवेगा और कहाँ पर नॉट आवेगा। तो आखियाँ मूंद के हम जानते हैं कि एवरी वन के जगह पर हम हु लिख देंगे, तो लो लिख देंगे। क्योंकि हु के जगह पर एवरी वन लिख लिया है ना, तो एवरी वन के जगह पर हु लिख देली। अब नॉट के जगह पर नॉट कहाँ पड़ेगा? एक्जुलरी वर्ब के बाद। एक्जुलरी वर्ब के जा है ये नहीं है,
ये तो भैया V5 है। तो जिस वाक्य में V5 हो उस वाक्य में एक्जुलरी वर्ब डज होता है, डज होता है, डज होता है। जिस वाक्य में V5 हो उस वाक्य में एक्जुलरी वर्ब डज होता है। तो लो यहाँ पर हम दे दिए डज। अब इसके बाद आराम से लिख दीजिए नॉट। नॉट भी हो गया। फिर से समझो, हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा एवरीवन। हमने क्या देखा? हमने देखा एवरीवन। उसके जगह पर हमने क्या लिखा? हमने हु लिखा। अब इसमें हमको नोट देना है, नोट देना है। क्या देना है? नोट देना है ना? तो बाबू नोट पड़ेगा एक्जुलरी वर्ब के बाद। अगर इसमें एक्जुलरी वर्ब रहता तो आराम से उसके बाद नोट दे देते। एक्जुलरी वर्ब है नहीं तो खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे? इसको हमने देखा। विशेष क्या है? V5। जिस वाक्य में V5 हो, जिस वाक्य में V5 हो एक्जुलरी वर्ब डज होता है। तो हमने डज लिखा और डज के बाद नॉट, और डज के बाद नॉट, और नॉट के बाद V1 होगा। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, इसलिए विशेष नहीं होगा बल्कि विश होगा। डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है, तो विश हो गया। टू लीव लॉन्ग, तो टू लीव लॉन्ग, और यहाँ पर हो गया नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक। एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक। एवरीवन है ना? क्या है एवरीवन? एवरीवन देख करके कुछ याद आता है? कुछ याद आना चाहिए। तो याद क्या आना चाहिए? तो हु और नॉट, हु और नॉट। याद क्या आना चाहिए? तो हु और नॉट। तो हु कहाँ लिखेंगे? एवरीवन है, इसके जगह पर हु लिख दिए। एवरीवन के जगह पर हु लिख दिए। नॉट कहाँ लिखेंगे? एक्जुलरी वर्ब के बाद। क्या इस वाक्य में एक्जुलरी वर्ब है? सोचो, सोचो अपने मन में क्या है? क्या इस वाक्य में एक्जुलरी वर्ब है? क्या आपको एक्जुलरी वर्ब दिखाई दे रहा है? अगर आप कहते हो कि सर इस वाक्य में एक्जुलरी वर्ब नहीं है, तो आप गलत हो। इस वाक्य में एक्जुलरी वर्ब है। क्या है? वुड है। इसी के बाद नॉट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा वुड नॉट। हो गया। बाकी छाप दीजिए। क्राई व्हेन स्ट्रक, और लास्ट में दे देंगे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब जरा तीसरा एग्जाम्पल समझिए। एवरीवन वुड लव हिज मदरलैंड। एवरीवन वुड लव हिज मदरलैंड। अरे बन जाएगा यार, बिल्कुल बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। एवरीवन के जगह पर का लिखबो? तो हु, तो लाना हु लिख दिलियो। नॉट भी होगा ना बच्चा। एवरीवन का रिश्ता किससे है? तो एवरीवन का रिश्ता हु और नॉट से है। हु और नॉट का रिश्ता किससे है? एवरीवन से है। तो हु हो गया। इसमें एक्जुलरी वर्ब कौन है? वुड। वुड के बाद नॉट दे देंगे। अरे भाई एवरीवन के जगह हु हो गया, वुड के बाद नॉट दे देंगे, तो वुड नॉट लव हिज मदरलैंड। लव हिज मदर लैंड और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन।
गेसन। फिर एक एग्जांपल और समझिए, एवरीवन लाइक्स टू गेट मनी। हर कोई पैसे को पाना पसंद करता है। इसमें एवरीवन है तो हु होगा, नॉट होगा। तो एवरीवन के जगह पर तो हु हो जाएगा, लेकिन नॉट कहाँ पर होगा? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो जिस तरह से नंबर 1 था उसी तरह से नंबर 4 है। इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, V5 है। तो इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बल्कि लाइक्स आपका V5 है। तो जब V5 रहता है तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डज। तो देखिए ये एवरीवन है ना, तो इसके जगह पर हु हो गए। और इस वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? डज। और डज के बाद नॉट, V1, तो लाइक हो जाएगा। जैसे नंबर 1 बनाया था उसे 4 बना रहे हैं। फिर टू गेट मनी, टू गेट मनी है ना, एवरीवन है ना, तो हु हो गया। उसके बाद डज नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो हमने V5 देखा तो डज हो गया। डज के बाद नॉट, फिर V1, डू डज डिड के बाद हमेशा V1, तो लाइक से तो लाइक हो गया, टू गेट मनी। स्क्रीनशॉट ले लो, बच्चा समझ में आ गया तो। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, समझ में अगर आ गया ना तो स्क्रीनशॉट लो ना, साइड हो जाते हैं। लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से बढ़िया से लिख लेना, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बाबू। अब मिटाते हैं। अब थोड़ा सा और नोवन रहेगा, नोवन और आसान है। इसमें नोवन वाला में क्या करना, खाली नोवन के जगह हु लिखना, बाकी छाप देना। नोवन के जगह हु, बाकी छाप दो। मिटाते हैं इसको। फिर ध्यान से एकदम बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छा से समझ में फिर आ जाएगा। नो वन वाला समझिए, नो वन कैन क्लाइंब द स्काई। अब तरीके ये काहे दिए, तो फुल स्टॉप ना देंगे। नो वन कैन क्लाइंब द स्काई। नंबर 2, नो वन विल टॉलरेट सच एन इनजस्टिस। फिर नंबर 3, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया? नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स। नो वन कैन टच द स्काई। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। चलिए हो गया। अब ये क्या है? असर्टिव। क्या बनाना? इंट्रोगेटिव। तो नो वन का कनेक्शन किससे? हु से। एवरीवन का कनेक्शन तो हु और नॉट से। एवरीवन का कनेक्शन हु और नॉट से। नो वन का कनेक्शन छुच्छे हु से।
नो वन का कनेक्शन छुच्छे हु से, बस नो वन हको ना तो आराम से हु लिखा बाकी छापा। कैन क्लाइंब द स्काई, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। फिर यहाँ पर भी हु विल टॉलरेट सच एन injustice, not of interrogation, who is without problems, who can touch the sky। चलो बाबू, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा, नियम को समझिए बढ़िया से, है ना। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट ले लो।